चलो। चैप्टर फर्स्ट, बायो। जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका। इसमें टॉपिक है कोशिका। कोशिका को जीवन की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई कहा जाता है, क्योंकि हमारा शरीर विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अब इसमें हम जानेंगे कि कोशिका की खोज किसने की, सजीव कैसे बने होते हैं, कोशिका विभाजन क्या होता है और उसमें कलाबद्ध कोशिकाएं कैसे होते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को ये बता रही हूँ कि कोशिका की खोज रॉबर्ट सुक ने 1665 ईस्वी में की थी। उन्होंने कार की एक पतली परत में विभिन्न प्रकार मधुमक्खी के छत्ते के आकार की कई डिब्बे जैसे आकार की संरचनाएं देखी। उन्होंने उन संरचनाओं को कोशिका का नाम दिया। इसलिए जबकि रॉबर्ट सुक ने मृत कोशिका की खोज की थी 1665 ईस्वी में, उसके बाद ल्यूवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज की थी। उन्होंने तालाब के स्वच्छ जल में जीवित कोशिका की खोज की। इसके बाद कोशिका के अंदर मुख्य होता है केंद्रक। केंद्रक जो कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहलाता है। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1631 ईस्वी में की थी। उन्होंने कोशिका के अंदर बताया कि कोशिका को सुव्यवस्थित और नियंत्रण करने वाला एक भाग होता है, जिसे उन्होंने केंद्रक का नाम दिया। उसके बाद पुरकिंजे ने सन 1839 ईस्वी में उन्होंने कोशिका के द्रव्य पदार्थ जीव द्रव्य का नाम दिया, क्योंकि कोशिका के अंदर एक द्रव्य पदार्थ भरा होता है जिसे जीव द्रव्य कहते हैं। यह बहुत ही चिपचिपा, रंगहीन व तरल पदार्थ होता है तथा यह कोलाइडी विलयन की तरह दिखाई पड़ता है। इसके बाद कोशिका संरचना। कोशिका संरचना सामान्यतः कोशिकाओं का व्यास 0.5 यूएम से 20 यूएम तक होता है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है। इसका व्यास 0.1 यूएम से 0.3 यूएम तक होता है। इसके अतिरिक्त शुतुरमुर्ग का अंडा, जो कि सबसे बड़ी कोशिका है, इसका व्यास 135 mm से 170 mm तक होता है। और छोटी सबसे माइकोप्लाज्मा नामक कोशिका सबसे छोटी ज्ञात कोशिका है। इसके बाद कोशिका टाइप्स ऑफ सेल। इसके बाद कोशिका के प्रकार हम पढ़ेंगे। कोशिका के प्रकार। कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, एक कोशिकी और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय जीवों में एकल कोशिकाएं होती हैं, जबकि बहुकोशिकीय जीवों में अनेक कोशिकाएं होती हैं। इसलिए एक कोशिकीय जीवों के लिए प्रोकैरियोटिक कोशिका का नाम दिया गया और बहुकोशिकीय जीवों के लिए यूकैरियोटिक कोशिका का नाम दिया गया। प्रोकैरियोटिक कोशिका उन्हें कहते हैं इसमें सुसंगठित केंद्रक उपस्थित नहीं होता। इसमें क्रोमैटिन प्रोटीन गुणसूत्रों में निहित नहीं होते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें कलाबद्ध कोशिकाएं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी कायल, लवक आदि अनुपस्थित होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में कलाबद्ध कोशिकाएं उपस्थित होते हैं तथा उसमें सुसंगठित व पूर्णतः विकसित केंद्रक पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 80 राइबोसोम, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70 राइबोसोम उपस्थित होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक पूर्णतः विकसित नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक पूर्णतः विकसित होता है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, जैसे कि अगर प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक अविकसित है तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पूर्णतः विकसित होता है। इसमें सिंपल सा है कि उसके अपोजिट होता है। उसके बाद एक कोशिकीय के जीव का एग्जांपल बताओ। एग्जांपल बताने दो, तुमको क्या होगा वही तो। इसको और नजदीक से